बटेंगे तो कटेंगे। कहते हैं कि जंग कोई भी हो, एक की हार और एक की जीत तो निश्चित होती है, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की चुनावी जंग की हो तो वहां पर सीसामऊ सीट का भी जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि वो सीट जहां पर विरासत का मोहरा चला, निकलने वाले आंसुओं से दिल का उबाल निकला, उस दिल का दर्द निकला, महिला होने का सिक्का चला, तो दूसरी ओर मुस्लिम होकर के मंदिर में जल चढ़ाना भी एक कारगर साबित हुआ। जी हाँ, ये सीसामऊ सीट के रुझान हैं, जहां पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने जीत हासिल की है। यानी कि 28 साल का जो सूखा भाजपा के लिए पहले का था, वो आज भी सूखा रह गया और वहां पर साइकिल चल गई है। और ये चुनिंदा कुछ उदाहरण हैं जो वहां की सीट के लिए जाने जा रहे हैं, जो नसीम की जीत के लिए देखे जा रहे हैं। अब इन सबके बीच में अगर हम रुझानों की बात करें तो रुझान में 8,629 की वोट जीत के मार्जिन से जो है यहाँ पर नसीम सोलंकी ने जीत हासिल करी है, और सुरेश अवस्थी जो भाजपा प्रत्याशी थे वो यहाँ से उनको हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी पर भाजपा ने तीसरी बार भरोसा जताया था, लेकिन उस तीसरे भरोसे पर भी वो कायम नहीं उतरे और यहाँ से भाजपा को जीत दर्ज नहीं करा पाए हैं। हालांकि अगर बात करी जाए तो मतगणना मतलब कि जब मतदान हुए और मतदान के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव द्वारा की जाती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही जाती है कि इस सीट पर फिर से उपचुनाव होने चाहिए, क्योंकि उनको अंदेशा था कि यहाँ पर वोट को लेकर के जो वोट हो रहे हैं उसमें पुलिस अधिकारियों के द्वारा धांधली की जा रही है। हालांकि उसके बाद तुरंत एक्शन होता है और वहां पर अधिकारी भी हटाए जाते हैं। लेकिन अगर हम जरा इस सीट के वर्चस्व की बात करें, हालांकि मैंने सीसामऊ सीट को कवर भी किया है और वहां पर विरासत वाली सियासत को देखा भी जाता है, लेकिन ऐसा क्या है कि आखिर वहां से 28 साल का सूखा अभी तक भाजपा नहीं हटा पाई है। वहां पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। जहां भाजपा ने यहां पर ब्राह्मण कार्ड खेला तो वहीं अखिलेश यादव ने पीडीए कार्ड खेला। पीडीए कार्ड के साथ ही साथ इमोशनल कार्ड खेला। चूंकि एक महिला को मैदान पर उतारा था तो निश्चित था कि यहां पर सहानुभूति वोट महिला के खाते में तो गिरने थे, लेकिन इन सबके बीच में हर पायदान पर अगर देखें तो कई सारी चीजें उभर करके सामने आई। यानी कि सीसामऊ सीट पर 28 साल का सूखा, 2012 में इरफान सोलंकी यहां पर जीत दर्ज करके सत्ता में आए और 2012 के बाद से लगातार बतौर 3 बार यहां पर विधायक रहे थे। तो नसीम के लिए अपने शोहर की इस सीट को बचाना बेहद जरूरी था। और इरफान सोलंकी को इस जीत इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उन्होंने काम अच्छे किए। हालांकि काम जो उन्होंने किए वो जनता जनार्दन जानती है, लेकिन उससे पहले उनके पिता यानी कि हाजी मुश्ताक अली, यानी कि सीट का परिसीमन होने से पहले हाजी मुश्ताक अली यहां पर लगातार जीत दर्ज करते हुए आए थे। उनकी राजनीति ही इरफान सोलंकी की जीत का सबसे बड़ी राजनीति का असर हुआ, यानी कि उनकी जीत जो है इसी राजनीति पर कायम रही। लेकिन जब आगजनी मामले पर इरफान सोलंकी को सजा होती है और ये सीट खाली होती है तो यहाँ पर अखिलेश यादव नसीम सोलंकी को, उनकी पत्नी को इस सीट पर खड़ा करते। लेकिन उस दौरान सवाल उठे, क्या वाकई इरफान सोलंकी द्वारा किए गए काम के बाद से अपनी पिता की इस सीट को यानी कि विरासत वाली सियासत को वो बचा नहीं पाए हैं, उस पर कायम नहीं हो पाए हैं? ये सारे तमाम सवालों के बीच में जब नसीम सोलंकी मंच पर जाती हैं, लोगों से भेंट करती हैं, तो उन्होंने उस अपने दर्द को बयां किया। उनके निकलने वाले एक एक आंसू को जनता ने सहारा दिया और इस सहारे ने ही उनको यहां से जीत दर्ज कराई है। लिहाजा इसके पीछे कई सारी बातें निकल करके आई, क्योंकि योगी मैजिक जब पूरे देश में हो रहे राज्यों के चुनाव में देखने को मिला, मोदी मैजिक यानी कि बटोंगे तो कटोंगे की राजनीति देखने को मिली, लेकिन उस बीच भी यहाँ पर सोलंकी यानी कि सोलंकी परिवार का कायम जो है इस सीट पर वो कायम रहा। और यही वजह है क्योंकि इस बार के चुनाव में जितनी मुश्किलें इरफान सोलंकी की पत्नी के खड़े होने पर समाजवादी पार्टी ने भाजपा प्रत्याशी के लिए की थी, जितनी पहले आगामी मतलब कि जो पहले हुए चुनाव में यहाँ पे खड़े प्रत्याशियों के लिए, कैंडिडेट के लिए थी, भाजपा को यहाँ पर अपना कैंडिडेट उतारने में काफ़ी ज़्यादा समय तक लगा था। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर भाजपा इतनी देरी करने के बाद भी, सीट पर प्रत्याशी उतारने के बाद भी यहाँ का सूखा नहीं हटा पाई है और सोलंकी परिवार के खेमे में ये सीट गई है। और यहाँ से कहीं ना कहीं, हालांकि ऑल ओवर अगर देखा जाए चुनाव को नतीजों पर, तो भाजपा काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसने काम किया क्योंकि ये नाक का सवाल था। लेकिन इस सीट पर भाजपा अपनी नाक को, अपनी साख को और 28 साल के सूखे को ना बचाना पाना कहीं ना कहीं योगी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय भी बना हुआ है।